Hello everyone, welcome back on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see illustration 4 of chapter 4 accounting equation. अब हमें यहाँ पर illustration 4 दिया है, मतलब example 4, उसे हम समझेंगे. Prepare the accounting equation from the basis of following transactions. मतलब कुछ ट्रांजेक्शन हमें नीचे दिए हैं, उनको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है, दिखाना है कि क्या इफेक्ट हो रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर. अब हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं. फर्स्ट वाला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन बॉट गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट ₹20,000. थर्ड ट्रांजेक्शन पेड टू राज इन फुल सेटलमेंट ₹19,600. अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे नीचे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद नीचे टेबल बनाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांजेक्शन्स का कॉलम और राइट हैंड साइड पर हम इक्वेशन का कॉलम बनाएंगे, जिसमें हम ऊपर वाली लाइन में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखेंगे और नीचे वाली लाइन में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट होते जाएंगे वो हमें नाम लिखते जाना है. जैसे यहाँ पर कैश प्लस स्टॉक इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल लिखा हुआ है. अब हम ट्रांजेक्शन समझेंगे. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. मतलब 80,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया है, व्यापार शुरू किया है बिजनेसमैन ने. जितना भी कैश उसके पास था, मतलब 80,000 रुपीज़ नगद उसके पास था, कैश उसके पास था, उस कैश को उसने एज अ कैपिटल मतलब पूंजी के रूप में बिजनेस में लगा दिया. तो हमने यहाँ पर दो इफेक्ट दिखाए. पहला, कैश के नीचे हमने 80,000 रुपीज़ लिख दिया और फिर वैसा का वैसा ही हमने कैपिटल के नीचे 80,000 रुपीज़ लिख दिया. हमेशा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या कमेंट्स बिजनेस विथ कैश ₹दिस इस ट्रांजेक्शन के दो ही इफेक्ट होंगे, एक कैश के नीचे और एक कैपिटल के नीचे, क्योंकि जितना कैश हमारे पास होता है उतना ही हम कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाते हैं. चलिए अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं. बॉट गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट ₹20,000. राज से उधारी में 20,000 रुपये का माल खरीदा है. तो अब हमने माल खरीदा मतलब हमारे बिजनेस में माल आया है, स्टॉक आया है, मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ. और क्रेडिट में खरीदा है, उधारी में खरीदा है, मतलब क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए, मतलब लेनदार भी बढ़ गए हैं. तो इसके भी दो इफेक्ट होंगे. पहला, हम ऊपर स्टॉक लिख के नीचे स्टॉक के हम 20,000 रुपये लिखेंगे और उसके बाद क्रेडिटर्स के नीचे भी हम 20,000 रुपये लायबिलिटी में लिखेंगे. अब हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी, मतलब नई इक्वेशन. कैश 80,000 रुपीज़ ही रहेगा, प्लस स्टॉक और आ गया तो वो 20,000 रुपये हो जाएगा, इक्वल टू क्रेडिटर्स आ गया 20,000 रुपये, तो उसको न्यू इक्वेशन में लिखेंगे, प्लस कैपिटल 80,000 ही लिखवाएगा. अब हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन पेड टू राज इन फुल सेटलमेंट. राज को हमने पैसे चुकाए हैं, मतलब कुछ डिस्काउंट हमें मिला है और हमने बाकी के पैसे राज को चुका दिए. ऊपर वाले सेकंड ट्रांजेक्शन में आपने देखा कि राज से उधारी में माल खरीदा है 20,000 रुपये का, और नीचे थर्ड ट्रांजेक्शन में वो कह रहे हैं कि राज को हमने 19,600 रुपये चुकाए हैं, मतलब 400 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है. 20,000 में से 19,600 माइनस किए तो 400 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है. अब इसके तीन इफेक्ट होंगे. पहला, हमने 19,600 रुपये चुका दिए, मतलब कैश के नीचे हम माइनस में 19,600 थर्ड ट्रांजेक्शन के सामने लिख देंगे. ठीक है. फिर हमारे पास अभी स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं था तो हमने प्लस करके ज़ीरो लगा दिया, इक्वल टू का साइन. हमारे 20,000 रुपये के क्रेडिटर कम हो गए, तो यहाँ पर हमने 20,000 रुपये को माइनस में लिख दिया. पहले 19,600 दिए पर 20,000 रुपये के क्रेडिटर तो कम होगा, इसलिए -20,000 लिख दिया. अब 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमें, हमारे 400 रुपये बच गए. हमें तो 20,000 रुपये चुकाने थे पर सिर्फ चुकाए 19,600, मतलब 20,000 में से 19,600 माइनस किए तो 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ. और मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा, तो हमने 400 रुपये कैपिटल के नीचे लिख दिए. अब हमारी न्यू इक्वेशन बनाई, तो 80,000 में से 19,600 माइनस किए कैश के नीचे, न्यू इक्वेशन में 60,400 आया.
80,000 में से 19,600 माइनस किया तो 60,400 आया, प्लस 20,000 स्टॉक वैसा का वैसा इक्वल टू क्रेडिटर्स 0 हो गए। 20,000 में से 20,000 माइनस किए तो कुछ भी क्रेडिटर्स नहीं बचे, 0 हो गए, प्लस हमारा यहाँ पर कैपिटल में 80,000 में 400 प्लस कर दिए तो 80,400 हमारे कैपिटल हो गए। मतलब कैपिटल हमारी पहले 80,000 रुपये थी और 400 रुपये का प्रॉफिट जुड़ गया तो 80,400 के कैपिटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इलिस्ट्रेशन 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इलिस्ट्रेशन 4 समझ में आ गया होगा। अब आगे के पॉइंट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।